So hello friends, now we are going to discuss with you State Bank of India PO एग्जाम। और जैसा कि आपको पता ही है अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स, जिसको हम टीयर 1 के नाम से जानते हैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत डर लग रहा होगा इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है उसको तो कभी डर नहीं लगता। डर दो ही स्टूडेंट को नहीं लगता, एक तो जो सीरियस ना हो और दूसरा जो बहुत ज्यादा सीरियस हो। तो मैं आपके साथ आज जो बातें डिस्कस करूंगा और स्पेशली जीके को लेकर, जनरल नॉलेज को लेकर, और जैसा आपको पता है जनरल नॉलेज को लेकर स्टूडेंट बहुत ही घबराता है, उसे एक बड़ा फोबिया रहता है जनरल नॉलेज किस तरह से हिट करी जाए। और जैसा आपको पता है जीके का कोई सिलेबस नहीं है, अनलिमिटेड सिलेबस है, बहुत सारी चीजें जीके के सेक्शन में से पूछी जाती हैं। लेकिन इसीलिए आज आपके साथ ये बात डिस्कस करेंगे कि स्पेशली एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के एग्जाम में जीके का सिलेबस क्या है और उसको किस तरह से आपको क्रैक करना है, वो सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपको एक पीस ऑफ एडवाइस है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें बहुत अच्छे से। अगर आप इसको देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जितना भी जो मेन सेक्शन में जो 40 क्वेश्चंस आने हैं उसमें से अराउंड 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस आप जरूर एग्जैक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें जो आपका मेंस एग्जाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का, जो 4 जून को कंडक्ट होगा। अभी तो 29 और 30 अप्रैल, 6 और 7 मई को आपका पहले प्री है, जिसमें जीके का कोई रोल नहीं है। यह आपके लिए बहुत ही रिलीफ है जो जीके से बहुत घबराते हैं स्टूडेंट। सेकंड सेक्शन जो है इसका मेंस का, उसमें जीके का सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो जैसा हमने यहाँ पे पैटर्न और डिजाइनिंग आपको बताई है, जीके के सेक्शन में से 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने यहाँ पर ये पूरा पैटर्न और डिजाइनिंग यहाँ पे लिखा है, जैसे अभी हमने आपको बताया जीके के 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, 40 मार्क्स इसमें आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पहले यहाँ पे ये बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप हमें बताएं कि हमारा परसेंटेज क्या होगा कंपटीशन को क्रैक करने का। तो सबसे पहले आपको एक विजन क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको कंपटीशन को क्रैक करना है तो 60% आपके पास एक डेटा होना चाहिए टोटल एग्रीगेट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने भी आपको बताया कि मेन्स में टोटल जो मार्क्स है वो 200 है। 200 का स्टूडेंट्स अगर हम लोग 60% निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स आपको लाने हैं अगर आपको कंपटीशन निकालना है। जैसा आपने सुना होगा अक्सर 12th में पूछा जाता है, 10th में कहा जाता है कि अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लानी है तो आपको डिस्टिंक्शन को हिट करना है 75%, तब कहीं आप 60% पर आओगे। नो डाउट एसबीआई पीओ की जो एक कट ऑफ जाती है वो जनरल कोटे की 50 और 50% के बीच में जाती है। इसीलिए हम स्टूडेंट को सजेशन देते हैं कि आप 60% को एक विजन बना के चलें। 120 क्वेश्चंस आप एग्जैक्टली 120 मार्क्स लेकर आए आउट ऑफ 200 में से। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि किस तरह से ये 120 का डेटा आपको लेकर आना है। उसमें सबसे पहले जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं काफी टाइम से लेक्चर्स ले रहा हूं अराउंड 10 ईयर्स से, और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंपटीशन निकालते हुए। और अक्सर जो स्टूडेंट कंपटीशन निकालते हैं, जो टॉपर्स हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं, उनसे पूछता हूं, तो जो उनके भी सजेशन है या एक्सपर्ट्स की जो डिजाइनिंग है, जैसा हमने भी कई साल कंपटीशन को देखा और हमने फोकस किया कि 2 सेक्शन आपके 80% पर हो, अगर 4 सेक्शन है, एक सेक्शन आपका 60% पर हो और एक सेक्शन आपका 40% पर हो। अगर आप इस तरह से कंपटीशन को डिजाइन करते हैं तो आपका 120 या 60% जो एग्रीगेट है वो डेटा आपका आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो आप अराउंड 70 से 80% रीजनिंग को टारगेट पे रखें, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, क्योंकि इसका एक फिक्स सिलेबस है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है रीजनिंग, आपको बहुत मजा आएगा जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिसमें कैलेंडर्स वाले क्वेश्चंस होंगे, डेट्स वाले क्वेश्चंस होंगे, ब्लड रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट को ये कहते हैं एक्सपर्ट्स कि आप ऑलवेज 70 से 80% इसको टारगेट रखें, क्योंकि आपका एक फिक्स सिलेबस है इसके अंदर। उसके बाद जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें भी आपको 70 से 80% का एक टारगेट रखना है, क्योंकि इसका भी एक फिक्स सिलेबस है। अराउंड 20 अगर चैप्टर्स हैं तो आप इसको कर सकते हो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत कम टाइम पीरियड में। जहां तक बात है इंग्लिश की, नो डाउट अगर आप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं तो आपकी ग्रामर शायद उतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन आपकी इंग्लिश फिर भी एक अप टू मार्क होगी। लेकिन यहां पे फिर भी आपको बता दें कि एक ग्रामेटिकली साउंड होना आपको बहुत जरूरी है। वोकैब की भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वोकैब्स है, इसीलिए एक्सपर्ट्स इसको 60% पर टारगेट रखते हैं इंग्लिश को। सबसे बड़ा जो स्यापा है वो है जीके।
यानी जनरल नॉलेज, वो इतना वास्ट और इतना अनलिमिटेड सिलेबस है कि आपको उसको कवर अप करने में बहुत, शायद मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूं 3 साल भी कम है, 4 साल भी कम है पूरे जीके के सिलेबस को कवर अप करने के लिए। इसीलिए स्टूडेंट को यह कहा जाता है कि आप जीके को सिर्फ और सिर्फ 40% पे टारगेट रखें। 40% का मतलब अगर इसके अंदर 40 मार्क्स हैं तो आपको इसमें 16 नंबर आपको लेकर आने हैं। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये गलतफहमी हो जाती है कि हमें 40% अटेम्प्ट करना है। आपको 40% अटेम्प्ट नहीं करना, आपको 40% एग्जैक्टली क्वेश्चंस ठीक करने हैं जितने भी क्वेश्चन आपको जीके सेक्शन से पूछे गए। यानी अगर आप अब इनको एग्रीगेट जोड़ते हैं, 70% अगर हम मान लें तो आप देखेंगे 42, देन डेटा इंटरप्रिटेशन 42, देन अगर आप रीजनिंग को लेते हैं, जी इंग्लिश को लेते हैं उसका 60%, तो ये 24 बैठेगा, और जीके 16 अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये 124 मार्क्स बैठते हैं। और हमारा ये टारगेट 120 मार्क्स का आउट ऑफ 200 यानी 60% हमने डेटा अचीव कर लिया। तो आज हम आपको जीके में बताएंगे कि किस तरह से 40% आपको टारगेट अचीव करना है जीके के सेक्शन में से। सो नाउ फ्रेंड्स, अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली एसबीआई पीओ के एग्जाम में जीके का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि जनरल नॉलेज के अंदर 2 सेक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जीके में करना क्या है। तो आपको पहले यह बता दें कि जीके के सेक्शन के अंदर 2 बातें हैं। एक तो है करंट अफेयर्स, जिसको हम डायनामिक जीके बोलते हैं, और जैसे करंट की डेली जो न्यूज है वो आपसे पूछी जाएगी। दूसरा इसके अंदर एक सेक्शन होता है ट्रेडिशनल जीके, जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि ट्रेडिशनल जीके आपके कंपटीशन स्पेशली एसबीआई पीओ में नहीं पूछी जाती। तो पहली बात तो यही एक रिलीफ है आप लोगों के लिए कि आपका जीके का सिलेबस जस्ट हाफ हो जाता है, एंड दैट इज ओनली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एसबीआई पीओ में करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें 3 बातें स्पेशली पूछी जाती हैं। उसमें पहला जो पॉइंट है वो है जनरल करंट अफेयर्स, यानी आपसे जनरल बातें पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे पूछूं कि अभी हाल ही में जैसे ऑस्कर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, दिए गए, तो मैं आपसे ये पूछूं कि ऑस्कर अवार्ड कौन से नंबर के थे, दैट इज 88, 87, 89 और 90th ऑस्कर अवार्ड। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 88 सोच रहे हो, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है। इसका एग्जैक्ट आंसर है 89th ऑस्कर अवार्ड्स अभी दिए गए। तो ये एक जनरल करंट अफेयर्स है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे पूछता हूं कि अभी कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जिसने अपने स्कूल्स में जंक फूड्स को बैन कर दिया? और आपको क्लू के लिए मैं बता देता हूं, वो 7 सिस्टर का एक स्टेट है। 7 सिस्टर आपको पता होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप थोड़ा सा इसको सोचें कि कौन सा वो स्टेट है। बहुत बड़ी न्यूज थी और इसमें स्पेशली जी न्यूज और आज तक पे भी इसको फोकस किया था। मैं आपको बताता हूं, वो स्टेट है नागालैंड। तो ये जनरल करंट अफेयर्स का सेक्शन है जो 40 क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है इकोनॉमी, यानी स्पेशली इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, इको से जो करंट अफेयर्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बहुत बड़ी न्यूज है और 100% मुझे ऐसा श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा, और वो सर्वे है पर कैपिटा इनकम। तो अभी लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम का सर्वे हुआ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर कैपिटा इनकम का सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो सोच सकता है। मैं आपको बताता हूं, उसका राइट आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ये क्वेश्चन अक्सर 10 ईयर्स में पूछा गया है, और जब भी पर कैपिटा इनकम पे सर्वे होता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बताएं, और जो भी स्टेट उसमें टॉप पर है वो पूछे जाते हैं। तो अभी अगर हम यहां पे बात करें तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं कि सिक्किम ने अभी 29 स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो है सिक्किम की 2,27,000 पर कैपिटा इनकम एनुअल। और अगर यूटीज की बात करें तो उसमें दिल्ली ने टॉप किया है। तो ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है आपका बैंकिंग सोशियो इकोनॉमिक अवेयरनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर है स्पेशली। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उसके 5 एसोसिएट बैंक्स जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं, और एक भारतीय महिला बैंक जो 2013 में बना था वो भी अभी एसबीआई में मर्ज हो गया है। तो ये बैंकिंग सेक्टर का स्पेशली करंट अफेयर्स है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और, जैसे CRR
कैश रिजर्व रेशो अभी जो एक रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसने कितना परसेंट रखा है, तो उसका एग्जैक्टली आंसर है 4%। तो ये एक तरह से 3 सेक्शन आपके करंट अफेयर्स में बनते हैं, यानी जनरल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स और बैंकिंग सेक्टर का करंट अफेयर्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे कि जीके के पेपर को सॉल्व करने का तरीका, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट देखा है हमने क्लास में, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। आपकी ब्रिलियंसी वो एक अलग टॉपिक है, और आपके अंदर वो स्किल जो कंपटीशन में आपको पेपर सॉल्व करवाएगी और आपको विनर कैंडिडेट बनाएगी, वो एक डिफरेंट स्किल होती है। और वो स्किल स्टूडेंट किस तरह से यूज करता है, हम उसको किस तरह से सजेशन देते हैं कि आप इस तरह से एग्जाम को फॉलो करें, इस पैटर्न को फॉलो करें, तो आप जरूर विनिंग कैंडिडेट बनेंगे। वो बात अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जीके का पेपर सॉल्व करने के कुछ राउंड्स हैं, वो 3 राउंड्स हैं, और वो किस तरह से उनके टाइम मैनेजमेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। सो वेल फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड जो अभी हमने आपको बताया कि 3 राउंड्स में आपको जीके का पेपर सॉल्व करना है, उसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड किस तरह से आपको फॉलो करना है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा भी हमने आपको बताया कि एसबीआई पीओ के एग्जाम में आपसे 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 40 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड लेना है, जो हम अक्सर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि 10 मिनट्स का आपका ये फर्स्ट राउंड हो, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक जाना है बिना रुके और बिना हेजिटेट किए। आपको किसी भी क्वेश्चन पे नहीं रुकना जिसमें आपको हल्का सा भी इफ एंड बट है, यानी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 10 मिनट में 1 से लेके 40 तक, जिसमें आपको श्योर शॉट है और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इनफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड आता है, फिफ्थ आता है, सेवेंथ आता है, नाइन्थ आता है, 21, 23, 35, 39, 40, यानी फर्स्ट राउंड में आपको बिना रुके 1 से 40 क्वेश्चंस तक आपकी नजरें घूम जाएं, और 10 मिनट्स में आपको ये कलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने क्वेश्चंस एग्जैक्टली आते थे। उसके बाद जीके का जो सेकंड राउंड है, उसमें हम स्टूडेंट को सजेशन देते हैं कि आप 15 मिनट्स का टाइम लें इस सेक्शन में, और इसके अंदर आपको वो क्वेश्चंस हैंडल करने हैं जिसमें आपको इफ एंड बट है। यानी इफ एंड बट मींस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपसे पूछा कि पर कैपिटा इनकम आज इंडिया की कितनी है, तो एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है वो 93,293 है। अगर यहां पे आपने ये क्वेश्चन आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सुना और अभी आप कंफ्यूज हो गए और आपको लग रहा है ऑप्शन ए है या बी, ऐसे क्वेश्चन आप यहां पे हैंडल करेंगे सेकंड राउंड में 15 मिनट्स के अंदर, जिसमें आपको इफ एंड बट है 2 ऑप्शंस को लेकर। और उसके बाद एक थर्ड राउंड आता है, और थर्ड राउंड को हम लोग वाइल्ड गेस राउंड बोलते हैं। जैसे आप देखें कि अगर आप टाइम को मैनेज करेंगे तो अभी 25 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट्स आपके रिमेनिंग है। इस 15 मिनट्स में आपको थर्ड राउंड को टैकल करना है। ये वो राउंड होगा जब आपको ये लग जाए कि अभी 40% जो आपको हमने एक टारगेट दिया था वो आप अचीव नहीं कर पाए, तब आप थर्ड राउंड को फोकस करेंगे। ये वाइल्ड गेस राउंड है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको थर्ड राउंड पे ना जाना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस देखने हैं। हम हर वीक आपको 2 वीडियोस देंगे, आप उसको फॉलो करें, और हम आपको उन 2 वीडियोस में लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स कवर अप करवाएंगे, जो एसबीआई पीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट होगी। और इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो उसके लिए आप हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज भेजें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। और हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आपने रेगुलर हमारे वीडियोस को फॉलो किया, हमारे नोट्स को गो थ्रू किया, तो डेफिनेटली 40 क्वेश्चंस में से 25 से 30 क्वेश्चंस की रेंज आपकी पकड़ में आ जाएगी। सो नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन है ब्रेक्सिट इज, इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें ए ऑप्शन है रिलेटेड टू ब्रिटेन, बी ऑप्शन न्यू मिसाइल लॉन्च बाय इंडियन डिफेंस सेक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन ये कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड फोर्थ ऑप्शन ये कोई नया सुपर कंप्यूटर अभी लॉन्च हुआ है। इसका आपको राइट आंसर देना है। हमारे कमेंट सेक्शन पे आप इस पे कमेंट करें, और अगली वीडियो में हम ब्रेक्सिट के ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने जो वीडियो देखा दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट कोर्स। हमने अपने कोर्स में सभी सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को कवर किया है, और वीडियोस के साथ इसमें मिलते हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। And students, हमारे entire course को buy करने के लिए you can either call or WhatsApp on the number provided in the link below.
एंड हमारी और भी वीडियोस आने वाली है, तो उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जाम फॉर्मूला। Happy learning!